आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा से समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश यादव ने डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क किया। वहीं पर बमहूर में एक चौपाल को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि आप सभी लोग मिलकर एक बार हमें खिदमत का मौका अवश्य दें। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्होंने संबोधित के दौरान कहा कि आप अपने क्षेत्रीय नेता अखिलेश यादव को एक बार विधायक बना के उनके सहयोगी दल में बिलाल अहमद अमिलो, मोहम्मद फहद, इंद्रजीत यादव, अब्दुल्ला हसन सरफराज, जयराम महाप्रधान, मोहम्मद सऊद फहीम सरफराज पूर्व प्रधान, हसनैन पूर्व प्रधान, रिजवान अहमद, प्रदीप यादव, राम विजय यादव आदि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता सरफुद्दीन आजमी की रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के बमहूर ग्राम में, और बमहूर ग्राम में जो है एक चौपाल लगी हुई है जो बमहूर में मैं मौजूद हूँ। और हमारे साथ मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अखिलेश जी मौजूद हैं, और साथ ही जो है प्रदेश प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं सीधा पहले इनसे कि सर, आज जो है चुनाव का माहौल चल रहा है, और चुनाव के माहौल के साथ साथ लोगों का जो है एक नारा जो चला है अखिलेश जी का कि जो है अब की बार साइकिल की जो है सवारी खूब चलेगी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2022 का जो चुनाव चल रहा है, आज चौथा चरण 2 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा, और इन 4 चरणों में ही समाजवादी पार्टी की स्पष्ट रूप से सरकार बनने जा रही है। पहले चरण में एक तरफा जनादेश समाजवादी पार्टी को प्राप्त हुआ, दूसरा चरण, तीसरा, और इस तरह से एक के बाद एक हम पूर्वांचल में हैं। और 7वें चरण में आजमगढ़ समेत इन तमाम ज़िलों में चुनाव होने हैं, और जिस तरह का अपार जन समर्थन, जन समूह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में उमड़ रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये जो चुनाव है लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान बचाने का चुनाव है। और तानाशाही ये जो सरकार है, इसको जनता उखाड़ कर फेंक देना चाहती है। 5 वर्षों में रोजगार नहीं मिला, कोरोना से लाखों मौतें उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में हुई, सिर्फ लोक लुभावनी बातें होती रहीं, और विकास के नाम पर पूरी तरह पूर्वांचल पिछड़ गया। और पूर्वांचल में अगर विकास कहीं हुआ तो 100, 200, 400 मीटर बनारस तक सीमित रहा। जब पूर्वांचल की जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री चुना और बीजेपी की सरकार बनाई, तो पूर्वांचल को बड़ी उम्मीदें थीं कि हमारा भी विकास होगा, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, ये तमाम इलाके, लेकिन पूरी तरह पिछड़ गए। आज समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं यही अपील करना चाहता हूं कि बड़ी से बड़ी संख्या में निकलकर आप समाजवादी पार्टी का जो चुनाव निशान बटन है उसको दबाइए, और भारी मतों से हमारे जो श्री अखिलेश यादव जी यहाँ के प्रत्याशी उन्हें जिताइए। सर, लेकिन कहा जाता है कि आजमगढ़ जो है ये सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार जो है एक सपा की लहर भी चल रही है, तो इस लहर में आजमगढ़ की जो 10 विधानसभा हैं, इसमें से क्या पूरा 10 विधानसभा पे कायम रह पाएगी? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ के सांसद हैं, और पूरा उत्तर प्रदेश की निगाह इस समय आजमगढ़ पर है, और लोगों की अपेक्षा है कि हम 10 में 10 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी के झोले में डालें। और 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, तो उसमें 9 सीटें हम जीते थे। इस बार 10 की 10 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आज आदरणीय अखिलेश जी के साथ हूं, उनकी सभा चौपाल में हूं। यहां हम 50,000 से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वोटों का विभाजन करने का प्रयास किया। पब्लिक डोमेन में ये बात है कि 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा बसपा को दिया गया, जिससे कि आप मुस्लिम प्रत्याशियों को खड़ा करिए, आप ऐसे प्रत्याशियों को खड़ा करिए जो समाजवादी पार्टी का वोट काट सकें। ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश क्या उत्तर भारत से बाहर के दल आकर भी हमारे मतों का विभाजन कर रहे हैं। तो हमें बहुत सावधानीपूर्वक
इस सरकार को उखाड़कर फेंकना है। इसलिए एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान जानेंगे जो है मुबारकपुर विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं, एक भावुक प्रत्याशी हैं और इन्होंने क्षेत्र में लगभग लगातार चलते रहे हैं। आइए हम सीधा बात करते हैं उनसे, जो हमारे मुबारकपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं अखिलेश जी। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है और मैं ये कहना चाहूँगा कि सर आप अपनी जनता से क्या अपील कर रहे हैं? बहुत बहुत आपको धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। हमारे बीच में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता IP सिंह साहब बैठे हैं और आपकी बहुत सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का चरण आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लखनऊ की सरकार की तस्वीरें भी साफ हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी लगभग अब हताश हो चुकी है और हताशा में उसके नेता अनर्गल प्रचार प्रसार और दोषारोपण भी समाजवादी पार्टी के ऊपर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्टर से लेकर कप्तान तक सारे कर्मचारी अधिकारियों का रुपया पैसा धन संपदा लालच प्रलोभन सबका इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन कहीं से अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। उनके नेता गांव में घुसने नहीं पा रहे हैं, जनता के द्वारा दौड़ाए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों पर ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं और कहीं कहीं पिटाई और कुटाई भी हो रही है। तो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कोई मौका नहीं है। स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, मैं सिर्फ एक अपील करना चाहूँगा जनता से कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मुबारकपुर से भी अगर आप सब लोगों की कृपा हो जाएगी, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा, सहयोग और समर्थन मिल जाएगा, तो आपका यह गरीब भाई उत्तर प्रदेश की सरकार में समाजवादी पार्टी की हैसियत से एक विधायक भी बन जाएगा। सर, लेकिन जैसा कि आपने अभी मुबारकपुर विधानसभा का जिक्र किया है, तो इसमें जो है आपकी मुबारकपुर विधानसभा में किसके साथ किससे लड़ाई है? आज के पहले चाहे जो भी लड़ाई रही हो, बदलते दौर में बहुत कुछ बदला नज़र आ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी 17 के पहले थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सारे राजनीतिक परंपराओं को तोड़ करके सारे नए हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सीधी फाइट हमारी भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे, आप भी नज़र दौड़ा के देख लें, आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के मुकाबले में कोई पार्टी घुटनों के बराबर भी खड़ी नहीं है। और जो लोग फिजा खराब कर रहे हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि न तो हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने देना है और न तो भारतीय जनता पार्टी के मददगारों को चुनाव जीतने देना है। कहीं से भी कोई मौका इनको इसलिए नहीं दिया जाएगा कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के भाईचारा को ख़त्म कर दिया है, फिरका परस्ती चरम सीमा पर है और दोबारा कहीं से भारतीय जनता पार्टी को अगर मौका मिलता है तो हम सब लोग एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देंगे, पूरा समाज बर्बाद और तबाह होगा। इसलिए अमन, शांति, सौहार्द, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराया जाए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। संवाददाता सरफुद्दीन आजमी के साथ कैमरामैन राजेश।